हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो हम पढ़ेंगे बेसिक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में। पहली बात तो मैं ये बता दूँ, ग्रीन बोर्ड के अंदर जितने भी वीडियोस होंगी वो सारे के सारे +2 क्लास के लिए होंगे और इस बैच में हम लोग बोर्ड लेवल का पढ़ेंगे और जो दूसरा बैच होगा इसी के अंदर उसमें हम एडवांस लेवल का पढ़ेंगे, नीट एंड IIT मेंस एंड एडवांस लेवल का पढ़ेंगे। तो आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सुनिए, हमारे आस पड़ोस में हम लोगों ने बहुत सारे नेचुरल फिनोमेना देखे हैं, जिनमें से कुछ एक का मैं एग्जांपल देता हूँ। जैसे आप लोगों ने लाइटनिंग, थंडरिंग या फिर एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट तो सभी ने देखा। अगर हम पेन को बालों से रब कर लें तो वो कागज के टुकड़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। अट्रैक्ट करना मतलब उसके अंदर कुछ नई प्रॉपर्टियाँ। तो ये जो फिनोमेना है, या फिर कई बार हम लोग देखते हैं कि मान लो LED की स्क्रीन होती है और हम उसके नज़दीक अपना हाथ को लेकर जाते हैं तो हमारे ये जो बाल हैं, हेयर्स हैं, वो एकदम खड़े हो जाते हैं। तो इस चैप्टर में हम यही समझने का प्रयास करेंगे कि ये जो सारे फिनोमेनाज हैं ये क्या हैं, ये क्यों हैं और कैसे होते हैं। और ये सब रिलेटेड है चार्ज से। इलेक्ट्रो का मतलब है चार्ज और स्टैटिक्स का मतलब है रेस्ट। चार्ज की रेस्ट में बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल ही यही उठता है, कि सर जो अभी अभी आपने नाम बोला चार्ज, ये चार्ज क्या है, ये चार्ज कितने टाइप का है और किसी ऑब्जेक्ट पे ये चार्ज आने का कारण क्या है, व्हाट इज द रीज़न। तो एक छोटे से एक्सपेरिमेंट से हम अपनी बात को स्टार्ट करें, जो आप लोग सभी करके भी देख सकते हैं। उम्मीद करूंगा कि हम लोग डेफिनेशन तो हमेशा ही पढ़ते हैं। मेरी क्लास में आप लोग ये ध्यान रखिएगा, लगातार वीडियोस देखिए, रिलैक्स होके पढ़िए और इस बात की ज़रूरत नहीं है कि डेफिनेशन की क्रैमिंग का प्रयास ना करें, उनको अंडरस्टैंड करने का प्रयास करें, जैसा कि मैं अभी समझाने वाला हूँ। चार्ज क्या है ये समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। एक प्लास्टिक की बिल्कुल हल्की सी पाइप है। आपने एक पाइप ली, प्लास्टिक की हल्की सी पाइप है, जिस तरह से आप कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए जिस पाइप का इस्तेमाल करते हैं, स्ट्रॉ पाइप, वही पाइप ले ली और आप उसके 2 टुकड़े कर लो, 2 बराबर साइज के टुकड़े। जब आपने इसके 2 टुकड़े कर लिए तो खास बात ये है, देखो बच्चों, पहली बात हमेशा के लिए याद रखो, साइंस इज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन। पहले हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं, उससे ऑब्जर्वेशन लेते हैं और ऑब्जर्वेशन से कंक्लूजन बनाते हैं। तो अभी मैं आपके सामने एक एक्सपेरिमेंट बताने जा रहा हूँ, आप उसके ऑब्जर्वेशन देखिए और कंक्लूजन बनाइए, आपको अपने आप समझ आ जाएगा कि चार्ज क्या है। ये 2 मैंने स्ट्रॉ पाइप ले ली जो बिल्कुल आइडेंटिकल हैं, शेप, साइज, मटेरियल सब कुछ एक जैसा। हमने इसको पेपर से रब कर लिया और इसको भी पेपर से रब कर लिया। रब करने के बाद कुछ तो ऑब्जेक्ट में नया हो जाता है, हमें नहीं पता क्या हो जाता है। हमने उसका नाम दिया है कि चलो हम उसे चार्ज कह देते हैं। अभी समझ नहीं आया कि चार्ज क्या है, हमने जस्ट नाम दिया है। हमने इसको भी पेपर से रब किया तो हम कहेंगे इसके ऊपर भी चार्ज है। अब एक नॉर्मल सी अंडरस्टैंडिंग है कि जिस चीज़ से हमने इसको रगड़ा है, पेपर से रब किया है, इसको भी हमने पेपर से रब किया, जो मटेरियल ये था वही मटेरियल ये है, तो जो प्रॉपर्टी इस पे आई होगी वही प्रॉपर्टी, हमें नहीं पता वो प्रॉपर्टी क्या है, हम उसके बारे में नहीं जानते, लेकिन इतना कन्फर्म है जो प्रॉपर्टी इस पे आई होगी वही इस पे आई होगी। यानी कन्फर्म हो गया कि इन दोनों ऑब्जेक्ट के ऊपर सेम टाइप की प्रॉपर्टी है, यानी सेम टाइप का चार्ज है। प्रॉपर्टी को तो हमने चार्ज किया। हमने इन दोनों को नज़दीक लाके देखा और हमने पाया कि ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं। हमें किसी ने बताया नहीं, हमने ऑब्जर्व किया और कंफर्म किया कि ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करते हैं। इस प्रकार पहला पॉइंट, जो पहली ऑब्जर्वेशन हमारी ये है कि अगर 2 सेम टाइप के चार्ज हों तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, कंफर्म हो गया।
दूसरी बात करते हैं, थोड़ा सा नया ट्राई करते हैं। हमने इस पाइप को पेपर से रब किया, इस पे कुछ था, जैसे हमने चार्ज कहा, हमें नहीं पता वो क्या है और कैसा है, इतना कन्फर्म है चार्ज। हमने ये जो दूसरी पाइप थी इसको इस बार पेपर से रब नहीं किया, किसी और तरीके से रब किया। एग्जाम्पल के तौर पे आपने इसको बालों से रब कर लिया, हेयर्स के साथ रब कर लिया, ड्राई हेयर्स उनके साथ रब कर लिया, तो चार्ज तो इस पे भी है और चार्ज इस पे भी है, क्योंकि इसको भी हमने रबिंग कर रखी है, इसकी भी रबिंग कर रखी है। अब हम इन दोनों को एक दूसरे के नज़दीक लाए, और जैसे ही हम एक दूसरे के नज़दीक लाए हमने देखा ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, हमने देखा है। अब इस बात से क्या समझे, चार्ज इस पे भी है, चार्ज इस पॉइंट को बड़े ध्यान से सुनिएगा, चार्ज इस पे भी है, चार्ज इस पे भी है। अगर जैसा इस पे होता वैसा ही उस पे होता तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करने चाहिए थे, रिपेल करने चाहिए थे, पर रिपेल नहीं कर रहे, अट्रैक्ट कर रहे हैं। इसका मतलब जैसा इस पे है वैसा इस पे नहीं है। इस बात से हमें कंफर्म हुआ कि चार्ज इस पे भी है, चार्ज इस पे भी है, लेकिन इस पे कुछ अलग है और इस पे कुछ अलग है। इस प्रकार हमें कंफर्म हुआ चार्ज दो टाइप का है। अब हमें नाम देना है, नाम देने का कोई लॉजिक नहीं होता, आपके घर वालों ने दिया सिर्फ बोलने के लिए। तो हमने इस चार्ज को अगर प्लस कहें तो ये वाला क्या है, माइनस है। प्लस और माइनस जस्ट ये बताने के लिए है कि ये अलग है और ये अलग है। समझ आ गई बात। हम कोई और सिंबल भी बना सकते थे, इसे स्टार, इसे डबल स्टार कहते हैं। दीज आर जस्ट सिंबल्स, ये बताने के लिए कि ये अलग है और ये अलग है। हाँ, ये प्लस है तो हमने कहा है कि वो माइनस है, अगर ये माइनस कहें तो वो प्लस है। सेम उसी तरह। अब ये बात समझिएगा, ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। प्रोटॉन को हमने पॉजिटिव कहा है, इसलिए इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव है। अगर हमने इलेक्ट्रॉन का पॉजिटिव कहा होता तो प्रोटॉन का नेगेटिव होता, क्योंकि हमारा मेन मकसद ये बताना है कि प्लस अलग है और माइनस अलग है। तो अब हम डेफिनेशन अगर बोलना चाहें कि चार्ज क्या है, तो बड़ी सिंपल सी लैंग्वेज में कह सकते हैं, चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल ड्यू टू विच वन ऑब्जेक्ट आइदर अट्रैक्ट और रिपेल द अदर ऑब्जेक्ट। क्लियर है? टाइप आपको बातों में समझ आई क्या? चार्ज दो तरह का है, एक है पॉजिटिव चार्ज, एक है नेगेटिव चार्ज। अब हम बात करते हैं कि सर ये चार्ज आया ही क्यों, एक ऑब्जेक्ट के ऊपर प्लस क्यों आया और दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर माइनस क्यों आया, इस बात को समझने का प्रयास करते हैं। ये दो ऑब्जेक्ट हैं ए और बी। अब हम समझने वाले हैं बच्चों कि चार्ज आने का रीजन क्या है। तो सुनिए, ये मटेरियल ए है, हर मटेरियल में एटम होते हैं और एटम में दो चीज़ें होती हैं, न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स। न्यूक्लियस के अंदर होते हैं प्रोटॉन्स और बाहर होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। और मैंने अभी भी बताया प्रोटॉन का जितना पॉजिटिव होता है इलेक्ट्रॉन का उतना नेगेटिव होता है। तो इसके अंदर यूँ कह सकते हैं इस मटेरियल में जितने प्रोटॉन्स हैं उतने इलेक्ट्रॉन्स हैं, और प्रोटॉन के चार्ज को हम ई लिखेंगे। ई की वैल्यू हम थोड़ी देर में बात करेंगे क्या है, लेकिन हम प्रोटॉन एक चार्ज है, उसकी कुछ वैल्यू है, हमने उसका सिंबल बना दिया, ई कहेंगे, प्लस ई। मान लो इसके अंदर 4 ई है, 4 प्रोटॉन्स हैं, तो कन्फर्म है 4 क्या भी होंगे, इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे। इस ऑब्जेक्ट के अंदर मान लीजिए आप, बी ऑब्जेक्ट के अंदर 6 प्रोटॉन्स हैं और 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब अगर हम इनको रब करेंगे तो रबिंग से बच्चों हीट प्रोड्यूस होती है। हीट से क्या होगा, प्रोटॉन नहीं हिलेंगे। एक बात हमेशा के लिए ध्यान रख लो, जो हम फिजिक्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ेंगे उसके अंदर जनरली हम सॉलिड चीज़ों को डील करेंगे और उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज मूव नहीं करेगा, वो न्यूक्लियस में होता है। तो जो भी मूवमेंट है वो सब इलेक्ट्रॉन्स का है, आना है तो इलेक्ट्रॉन ने आना है और जाना है तो भी इलेक्ट्रॉन। तो हीट की वजह से दो बातें हो सकती है, या तो इसका इलेक्ट्रॉन उठकर इस पे आ जाए, या इसका इलेक्ट्रॉन उठकर इस पे आ जाए, या किसी का ना आए ना जाए, ये भी एक पॉसिबिलिटी है।
और वो डिपेंड करेगा इसका आएगा या उसका आएगा, डिपेंड्स ऑन द मटेरियल, शेप, साइज, मैनी फैक्टर्स। तो हम उस बात की तरफ नहीं जा रहे। अभी हमारा मकसद सिर्फ ये समझना है कि चार्ज आता कैसे है। तो मैं बताना चाहूँगा, जैसे ही हमने इन दोनों को रब किया तो मान लीजिए कि इस वाला इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आ गया। अगर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आ गया तो कन्फर्म है, अगर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आ गया तो यहाँ बचे 5 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ हो जाएंगे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आया है तो यहाँ 4 की बजाय 5 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन बढ़ गए हैं और यहाँ इलेक्ट्रॉन घट गए हैं। तो अगर मैं इसका टोटल चार्ज देखूँ, 5 ई का माइनस है, 4 ई का प्लस है, तो नेट 1 ई का माइनस होगा। और इसके ऊपर नेट 1 ई का, 6 ई का प्लस है, 5 ई का माइनस है, तो नेट 1 ई का प्लस होगा। अब हम समझ सकते हैं बड़ी आसानी से चार्ज आने का कारण क्या है। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट। अगर मैं एक लाइन में बोलूँ, व्हाट इज द रीजन ऑफ चार्ज? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट। The object which gains electron becomes negative and the object which loses electron becomes positive. जो इलेक्ट्रॉन लेगा वो नेगेटिव हो जाएगा, जो देगा वो पॉजिटिव हो जाएगा। ये सिंपल सी बात है चार्ज आने का कारण। अब अंडरस्टूड सी बात है कि जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे, अगर यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन आ जाते तो यहाँ 2 ई का नेगेटिव और यहाँ 2 ई का पॉजिटिव। उम्मीद है आपको ये बात समझ आ गई। अब हम समझने का प्रयास करेंगे अगली जो बात है कि चार्ज की बेसिक प्रॉपर्टीज क्या है। अब जो हमारा मकसद है वो ये समझना है कि चार्ज की बेसिक प्रॉपर्टीज क्या है। मैं एक एक आप लोगों से पूछता चलूँगा, मतलब आप मुझे जवाब तो अभी दे नहीं सकते, तो फील करके जवाब दीजिएगा, आपको अच्छा लगेगा। पहली प्रॉपर्टी P1, जिसे मैं बोलना चाहूंगा क्वांटाइजेशन। हमने ये पढ़ लिया, पता ही नहीं लगा कि हमने ये पढ़ लिया है। देखिए ध्यान से, ये ऑब्जेक्ट था, इसने इलेक्ट्रॉन लिया था, इसका अगर चार्ज को मैं क्यों लिखूं तो क्यों कितना है आप बताइए ज़रा। एक इलेक्ट्रॉन इसने दिया और इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया, तो इसके ऊपर 1 ई का नेगेटिव आ गया, तो इसके ऊपर चार्ज है 1 ई का नेगेटिव। अगर इसने 2 इलेक्ट्रॉन लिए होते, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन इधर गए होते, तो यहाँ 4 ई का नेगेटिव रह जाता और यहाँ 6 ई का नेगेटिव होता। तब नेट इस पे 2 ई का नेगेटिव और इस पे 2 ई का पॉजिटिव होता। सिंपल सी बात है। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट ने 1 इलेक्ट्रॉन लिया तो 1 ई का नेगेटिव। अब सुनना बड़े गौर से इस बात, अगर किसी ऑब्जेक्ट ने 1 इलेक्ट्रॉन लिया तो 1 ई का नेगेटिव, अगर 2 लिए तो 2 ई का नेगेटिव, और अगर 3 लिए तो 3 ई का नेगेटिव। तो क्या 3.25 ले लेगा? नहीं ले पाए, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि इलेक्ट्रॉन की टांग अलग है और हाथ अलग है जो आधा अधूरा ट्रांसफर हो जाएगा, पूरा ही ट्रांसफर होगा। तो या तो 1 ई का नेगेटिव आएगा, या 2 का आएगा, या 3 का आएगा। जनरल रूप में कहेंगे n ई का नेगेटिव, मतलब जो चार्ज आ रहा है वो पैकेट में आ रहा है, और वो जो पैकेट है वो पैकेट है इलेक्ट्रॉन, और पैकेट को कहते हैं क्वांटा, और इस बात को कहते हैं क्वांटाइजेशन। उम्मीद है आपको बात समझ आई होगी। तो ज़रूरी नहीं है नेगेटिव भी आए, पॉजिटिव भी आ सकता है। पॉजिटिव कब आएगा? जब ये देगा, तब भी बात सेम है, 1 ई का पॉजिटिव, 2 ई का पॉजिटिव, 3 ई का पॉजिटिव, जनरल रूप में कहें n ई का पॉजिटिव। अब हम कह सकते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो चार्ज आएगा वो या तो प्लस आएगा या माइनस आएगा, लेकिन वो ई का मल्टीपल ही होगा। 1 ई, 2 ई, 3 ई, 4 ई, जनरल रूप में कहें n ई, वेयर n इज अ इंटीजर। दिस फैक्ट इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन। तो हम कह सकते हैं व्हाट इज क्वांटाइजेशन। अगर मैं एक लाइन में बोलूँ, चार्ज ऑन, इसी लाइन को, मैथमेटिकल लाइन को आप बोल दीजिए, चार्ज ऑन एनी ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। दिस फैक्ट इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन। अब सुनिए, अब थोड़ा सा हमें इस ई का वैल्यू भी याद कर लेना चाहिए। ई फंडामेंटल चार्ज है, ये ई वैल्यू होगी 1.6 इंटू 10 की पावर -90 कूलम। कूलम चार्ज को मेजर करने की यूनिट है, ये वैल्यू है। और इसको बड़ा ध्यान से देखिए, ये बहुत ही स्मॉल है, स्मॉल है ये।
अगर हम इस वैल्यू को डेसिमल्स में एक्सप्रेस करें तो ये बनेगी 0.0000 लगातार काफ़ी सारे जीरो उसके बाद 1 आएगा, तो ये बहुत स्मॉल वैल्यू है। तो ई का वैल्यू याद कर लें 1.6 × 10⁻19 को। अब बात करते हैं कुछ छोटे छोटे सवालों की। अगर मैं कहूँ इलेक्ट्रॉन का चार्ज बताइए तो यहाँ माइनस लगाइएगा, अगर मैं कहूँ प्रोटॉन का चार्ज बताइए तो यहाँ प्लस लगाइएगा, अगर मैं कह दूँ न्यूट्रॉन का चार्ज बताइए तो 0 होता है। अब मैं और सवाल पूछूँ, अगर मैं कहूँ बताओ बच्चों एटम का चार्ज कितना है, तो कन्फर्म है एटम में जितना पॉजिटिव होता है उतना ही नेगेटिव होता है, तो 0 है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि आप मुझे मोनोवेलेंट कटायन का चार्ज बताइए, मोनोवेलेंट कटायन, मोनोवेलेंट कटायन का मतलब है बच्चों जैसे सोडियम एटम है, सोडियम एटम, एटम किसे कहते हैं, सिंपल वर्ड बता दूं, एटम का मतलब है वो न्यूट्रल है, जितना प्लस है उतना माइनस है। सोडियम के अंदर आप सभी लोग जानते हैं 11 ई का माइनस है और 11 ई का ही प्लस है, तो नेट 0 है। लेकिन अगर आपने सोडियम में से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल लिया तो उसके अंदर बच जाएंगे 11 ई का प्लस और 10 ई का माइनस, और नेट होगा इसके ऊपर 1 ई का प्लस। और जनरली केमिस्ट्री में हम लोग इसे Na+ एक्सप्रेस करते हैं, तो Na+ का मतलब होता है एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया। तो अगर कोई पूछे व्हाट इज द चार्ज ऑन Na+ आयन, तो आप ये ना कहिएगा कि +1 कूलम है, ये गलत बात है। अक्सर बोला जाता है केमिस्ट्री में, अक्सर ऐसा बोलते रहते हैं कि Na+ का एक चार्ज है, +1 चार्ज है, +1 क्या एक, जब तक हम यूनिट नहीं बताएंगे इतने वैल्यू का मतलब नहीं है। मैं कह दूँ आपकी हाइट कितनी है, आपने कहा 18, क्या 18 इंच, फीट, सेंटीमीटर, मीटर, क्या, तो कभी भी जब हम कोई क्वांटिटी बताते हैं तो उसमें यूनिट एक्सप्रेस करना ज़रूरी है। तो Na+ का चार्ज 1 नहीं है, E+ है। हाँ कोई पूछे E+ का मतलब क्या है, हेरा भाई मतलब 1.6 × 10⁻19 कूलम। तो अगर कोई कहे कि मोनोवेलेंट कटायन का चार्ज बताइए तो +E। अगर यही सवाल होता है Mg2+ के बारे में, तब आप समझ ही गए होंगे। मैं कहूँ व्हाट इज द चार्ज ऑन डाइवेलेंट कटायन, 2E का प्लस, 2E, इट्स नॉट 2+, लिखेंगे हम 2+, लेकिन इसका मीनिंग होगा 2E का प्लस है। और वैल्यू पूछे कूलम के अंदर तो 2 × 1.6 × 10⁻19। इसी तरह अगर मैं पूछ लूँ आपसे क्या मुझे मोनोवेलेंट एनायन का चार्ज बताओ, जैसे Cl- है, तो कितना चार्ज होगा, इसका मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया है, तो -E का चार्ज है, यानी -1.6 × 10⁻19। तो ये थी बेसिक जानकारी इस प्रॉपर्टी के बारे में, क्वांटाइजेशन के बारे में। इस पे मैं एक छोटा सा सवाल आप लोगों से पूछना चाहूँगा। अगर मैं कहूँ किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर +1 कूलम का चार्ज है, किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर +1 कूलम का चार्ज है, तो पहला सवाल तो मेरा ये, क्या उसने लॉस किया है या गेन किया है, तो कंफर्म बात है +1, प्लस है ना, मतलब लॉस किया है। तो लॉस किया है, किसका लॉस किया है, इलेक्ट्रॉन का लॉस किया है। अब मेरा सवाल है कि बताओ ना कितने लॉस किए, कितने लॉस किए। तो आप सिंपल सा फार्मूला लगा लो, कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं, Q = Na। आपको कि सर आपने प्लस नहीं लगाया, माइनस नहीं लगाया। बच्चों जब आपको चार्ज बताना हो तब आप प्लस और माइनस लगाएं। अगर कहे लॉस, 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस है, चार्ज बताओ, 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस है, चार्ज बताओ, +2E। 3 इलेक्ट्रॉन का गेन है, चार्ज बताओ, -3E। लेकिन अगर आपसे कोई चार्ज दे ही दे और नंबर पूछे तो ना प्लस लगाने की ज़रूरत ना माइनस लगाने की ज़रूरत, ये भी वैल्यू सिर्फ n आ जाएगा। तो जब आपको n बताना हो तो प्लस माइनस लगाने की ज़रूरत नहीं है, जब आपको चार्ज बताना हो तो प्लस माइनस लगाना ज़रूरी है, लेकिन जब चार्ज बताना हो तो ये बताना ज़रूरी है कि लॉस हुआ है कि गेन हुआ है। अगर लॉस हो तो प्लस लगा देना, गेन हो तो माइनस लगा देना। n पूछा मैंने, चार्ज बताया मैंने, n पूछा मैंने, E याद करवाया मैंने, अब आप आंसर बताएं तो n क्या होगा। तो n सिंपल सी बात है Q/E होगा। Q है 1 कूलम डिवाइडेड बाई E 1.6 × 10⁻19 कूलम। कूलम से कूलम कैंसिल हो गया। आप इसको सोल्व करिए, मुझे कई साल हो गए इसको सोल्व करते, आंसर हमेशा वही आना है। आप इसे मैं रिकमेंड करूँगा कि आप अगर याद करें तो बेटर रहेगा।
6.25 इंटू 10⁻18। अब आप समझिए कि एक कूलम चार्ज तब आता है जब एक इलेक्ट्रॉन का लॉस नहीं, एक इलेक्ट्रॉन के लॉस से एक ही का प्लस आता है, एक कूलम का प्लस नहीं आता। तो जब वो ऑब्जेक्ट कितने इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, 1 2 3 4 5 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा ना, तब जाके +1 कूलम चार्ज बनेगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि +1 कूलम इज नॉट अ स्मॉल यूनिट ऑफ चार्ज, इट इज अ बिग यूनिट ऑफ चार्ज। तो प्रैक्टिकल लाइफ में जो ऑब्जेक्ट के ऊपर चार्ज आता है, जैसे हमने पेन को रगड़ लिया या फिर हाथों को आपस में रगड़ लिया, या फिर हमारी जो हाथ है उसको हम टीवी स्क्रीन के नज़दीक ले गए, तो जो हमारे बालों के ऊपर चार्ज की वैल्यूज़ आती हैं वो कभी भी इस तरह की नहीं होंगी, 8 कूलम 10 कूलम इस तरह की नहीं मिलेंगी। वो मिलेंगी 2 माइक्रो कूलम, 3 माइक्रो कूलम, मिली कूलम। माइक्रो का मतलब 10⁻⁻6 कूलम, यानी कूलम से कम चार्जेस हमारे प्रैक्टिकल में आएंगे। तो एक प्रॉपर्टी आपको समझ आ गई चार्ज की। हाँ, और ये मैं बताना चाहूँगा बच्चों, इस ग्रुप में जो क्लास रहेगी वो बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट होगी, बोर्ड लेवल सफिशिएंट होगी। लेकिन जो दूसरी मैथ्स की, जो दूसरी फिजिक्स की क्लास रहेगी उसके अंदर हम ये डिस्कशन नहीं करेंगे, बेसिक लेवल का डिस्कशन उसमें बिल्कुल नहीं होगा। उसमें सीधा हम अच्छे लेवल के न्यूमेरिकल्स पे फोकस करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम सोल्व करने पे फोकस करेंगे। यहाँ कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा कंसेप्ट को बिल्डअप करें। तो आगे बढ़ते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये भी बताने की जरूरत नहीं है, हम समझ गए हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। आप सोचिए, ये एक ऑब्जेक्ट था ए, जो आपको याद होगा, ये ऑब्जेक्ट था बी, आपको अभी भी बताया था। इसके अंदर 4e का प्लस 4e का माइनस था, इसमें 6e का प्लस और 6e का माइनस है। हमने रब किया, रब करने पे इधर से इधर इलेक्ट्रॉन आ गया, तो यहाँ हो गया 5e का माइनस और यहाँ हो गया 5e का, यहाँ 5e का माइनस हो गया और यहाँ भी 5e का माइनस हो गया इधर लॉस होने के कारण। नेट इस पे कितना आया, 1e का प्लस और इस पे नेट आया 1e का माइनस। तो सवाल मेरा ये है, क्या हमने चार्ज क्रिएट किया? एक मिनट के लिए सोचिए, क्या हमने चार्ज क्रिएट किया? नहीं, कहाँ किया? जो इसकी चीज़ थी वो निकाल के इसको दे दी। मतलब नेचर में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बने हुए थे, आपने इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्रिएट नहीं किए, आपने इसमें से निकाल के इसको ट्रांसफ़र किया। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट पे चार्ज क्रिएट नहीं कर पाता है, हम जस्ट चार्ज को एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट पे ट्रांसफ़र कर पाते हैं। तो सोचिएगा ज़रा, अपने मन से पूछिएगा, क्या इस पूरे यूनिवर्स में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फिक्स हैं या नहीं है? टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन फिक्स हैं या नहीं है? वीडियो के बाद, वीडियो देखने के बाद कमेंट में डालें, उसका जवाब मैं अगली क्लास में जब आप पूछेंगे या कमेंट के ज़रिए दे दूँगा। जो जिस तरह के छोटे छोटे सवाल हम बीच में पूछेंगे उनके जवाब आप देने का प्रयास करें, चाहे वो गलत हो, फिर आप उनका आंसर जब समझ जाओगे तो उसे करेक्ट करें। उम्मीद आपको समझ आ गया होगा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो हम कह सकते हैं एक लाइन में, चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड, can neither be created, cannot be destroyed, it can only transferred from one object to another object। अगली बात करते हैं, तीसरी जो बेसिक प्रॉपर्टी है बच्चों, हमने अभी अभी देखा, सेम टाइप के चार्ज जो हों वो एक दूसरे को, ये एक सिंपल प्रॉपर्टी है, सेम टाइप के चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेंगे और अपोजिट टाइप के चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। चौथी प्रॉपर्टी की बात करते हैं कि ये स्केलर है या वेक्टर है। तो हम बता दें आपको कि केवल वैल्यू है, चार्ज इज जस्ट अ वैल्यू, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होगी, इट्स ऑलवेज अ स्केलर क्वांटिटी। इसलिए हमेशा ऐड भी स्केलर की तरह ही होगा कि अगर मैं कह दूं किसी ऑब्जेक्ट पे 5 का प्लस है, 5e का प्लस है और मैंने उसे 3 इलेक्ट्रॉन दे दिए, 3e का माइनस दे दिया, तो नेट हो जाएगा 2e का प्लस। ऐड लाइक अ नंबर, जैसे आप प्लस और माइनस नंबर को जोड़ते हैं, किसी पे -2e का चार्ज है और आपने 3 इलेक्ट्रॉन और दे दिए तो -5e हो जाएगा। तो चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड हेंस इट ऐड लाइक अ स्केलर। तो ये थी कुछ फंडामेंटल प्रॉपर्टीज चार्ज की। अब हम बात करेंगे बच्चों कि किसी ऑब्जेक्ट पे चार्ज आता कैसे है।
मेथड्स ऑफ चार्जिंग। ये इंट्रोडक्टरी बातें हैं जिसे आप आराम से सुनते जाइए और समझते जाइए, इसमें ज़्यादा कुछ लिखने की बातें नहीं है। चार्जिंग के तरीके, पहला तरीका हमने पढ़ी। जब भी मैं थोड़ा सा स्पीड से बोलूँ, इसका मतलब बात ये है कि उसमें कंसेप्ट कम है, वो आपको जल्दी से समझ लेने चाहिए। मेथड्स ऑफ चार्जिंग, सबसे पहले रबिंग और फ्रिक्शनल मेथड। रबिंग और फ्रिक्शनल अभी अभी हमने सुन लिया। दो ऑब्जेक्ट को आपस में रब जैसे ही हम दो ऑब्जेक्ट को आपस में करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन दे देगा, दूसरा ले लेगा। जो ले लेगा वो नेगेटिव हो गया, जो दे देगा वो पॉजिटिव। एक दूसरा तरीका कॉन्टेक्ट से, चार्जिंग बाय कॉन्टेक्ट। अगर हमारे पास ये एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है जो कि चार्ज्ड है, इसके ऊपर मान लो प्लस चार्ज, मैं ई नहीं सिंपल फॉर्म में दिखाने के लिए प्लस प्लस बोलता रहूँगा। प्लस का मतलब एक, प्लस का मतलब एक ई का प्लस, दो ई का प्लस, इस तरह से है। तो मान लीजिए यहाँ 5 का प्लस है और मैंने दूसरा ऑब्जेक्ट लिया 6 ई का प्लस, मान लीजिए 6 का प्लस है इसके ऊपर। दूसरा ऑब्जेक्ट है अनचार्ज है, न्यूट्रल है। न्यूट्रल होने का मतलब ये नहीं कि उसके अंदर चार्ज नहीं, उसके अंदर चार्ज तो है, लेकिन उसमें जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव है। इसके अंदर पॉजिटिव ज़्यादा है और नेगेटिव कम है, इसलिए ये पॉजिटिव है और ये ज़ीरो है। अब हमने इन दोनों को आपस में एक वायर के ज़रिए जोड़ दिया। जैसे हम जोड़ेंगे तो मैं बता दूं बच्चों, अगर इनके शेप, साइज, मटेरियल सब आइडेंटिकल है, शेप, साइज, मटेरियल सब अगर आइडेंटिकल हैं, तो इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन उठकर यहाँ आ जाएंगे और जो 3 इलेक्ट्रॉन इसके आएंगे, क्योंकि इस पर प्लस ज़्यादा है, तो वो इसके इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट कर लेगा और अट्रैक्ट करने के बाद 3 पॉजिटिव इसका न्यूट्रलाइज हो जाएगा, तो इसके ऊपर 3 प्लस आ जाएगा। तो इसका मतलब हम यूँ कह सकते हैं कि टोटल चार्ज 50-50 हो गया। तो हमेशा के लिए याद रखें। लेकिन अगर आप कहो कि सर साइज़ बड़ा हो जाए, छोटा हो जाए, मटेरियल अलग हो, वो क्या होंगे, वो हम इस चैप्टर के एंड तक समझेंगे कि क्या क्या हो सकता है। लेकिन अभी इतना समझाना है बेसिक सी बात कि अगर एक चार्ज ऑब्जेक्ट को अनचार्ज ऑब्जेक्ट से टच कराएंगे तो चार्ज 50-50 हो जाएगा, अगर दोनों का शेप, साइज, मटेरियल सब कुछ सेम है। तो इमेजिन करिए कि अगर इसके ऊपर -8E होता, या Q ले लो, सिंपल लैंग्वेज में Q ले लें, और इसके ऊपर 0 है, तो जैसे हम इन दोनों को आपस में टच करेंगे तो टच करने के बाद इसका होगा Q/2 और इसका भी होगा Q/2। एक वो छोटा सा सवाल आपसे पूछना चाहूँगा, जिसे आप सुनिए और जल्दी से याद करिए। ये 3 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट हैं, A, B एंड C, A, B एंड C। मैंने क्या किया, पहले ये तीनों में से इसके ऊपर Q है और इसके ऊपर 3Q और इसके ऊपर 0 है। अब मैंने पहले A और B को टच कराया, फिर B और C को कराया और फिर तीनों को अलग अलग कर दिया। और अब मैं कह रहा हूँ बताओ A, B, C का चार्ज बताओ। मेरा क्वेश्चन समझ आ गया? दोबारा रिपीट करता हूँ। A को मैंने B से टच कराया, B को मैंने C से टच कराया। पहले A को B से टच कराया, हटा लिया, फिर B को C से टच कराया, हटा लिया। और अब मेरा सवाल है कि तीनों के अलग अलग चार्ज बताइए। मैं दोबारा रिपीट करूँगा, A को पहले B से टच कराया, फिर हटा लिया, फिर B को C से टच कराया, फिर हटा लिया। तीनों ऑब्जेक्ट शेप, साइज, मटेरियल सब चीज़ों में आइडेंटिकल है। तो इनके फाइनल चार्जेस क्या होंगे? तो जैसे टच कराया मैंने बताया टोटल चार्ज 50-50 हो जाएगा। तो टोटल जोड़िए 4Q, 4Q का हाफ करिए 2Q और यहाँ भी 2Q। अब हमने ये हटा दिया है और इन दोनों को जोड़ दिया है। अब टोटल जोड़ करिए और आधा करिए, तो 2Q + 0, 2Q हाफ करिए, Q एंड Q। ये फाइनल आंसर होगा। तो अब देखिए टोटल वही है, बस रीडिस्ट्रीब्यूट हो गया। ये याद हो गया, उम्मीद है बात समझ आ गई। तीसरी प्रॉपर्टी, तीसरा तरीका सॉरी ऑब्जेक्ट को चार्ज करने का तीसरा तरीका है इंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन।
चार्जिंग बाय इंडक्शन। इसको समझने से पहले थोड़ा सा ये बताना ज़रूरी है, दो वर्ड बताने पड़ेंगे मुझे। एक वर्ड है अर्थिंग, दूसरा वर्ड है इंडक्शन। तो समझिए ज़रा अर्थिंग क्या है। ये इंसुलेटर है और इस इंसुलेटर के ऊपर एक मैंने ऑब्जेक्ट रख दिया और उस ऑब्जेक्ट के ऊपर मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज। अब आप एक वायर लें, उसको अर्थ में गाड़ें गहराई में, उसमें थोड़ा पानी डालें। पानी क्यों डाला? कंडक्टर हो जाएगा। जो ड्राई बिल्कुल सूखी मिट्टी होगी उसमें चार्जेस का फ्लो नहीं होगा, और अगर गीली मिट्टी होगी तो उसमें चार्जेस का फ्लो होगा। और अगर यहाँ थोड़ा नमक डाल दें तो और भी ज़्यादा फ्लो फास्ट हो जाएगा। जब आपने पॉजिटिव चार्ज को अर्थ से जोड़ दिया, जोड़ने का तरीका मैंने बताया, एक लंबा सा आप लोहे की रोड ले सकते हैं, उसे गहराई में डाल सकते हैं और फिर उसमें थोड़ा मिट्टी के साथ पानी मिला सकते हैं तो अच्छे से कनेक्ट होगा। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड अर्थिंग। आपने देखा भी होगा खंभों के बाहर एक वायर होती है जो ज़मीन में गड़ी होती है, वो एक्चुअल में अर्थिंग का काम करती है। इससे क्या होता है वो देखिए। मान लो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो अर्थ से अपने आप इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। अर्थ के अंदर बहुत सारा पॉजिटिव है और बहुत सारा नेगेटिव है। मैं केवल आइसोलेटेड ऑब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, अकेले ऑब्जेक्ट की। जब कई सारे ऑब्जेक्ट चार्ज होंगे फिर अर्थिंग करेंगे तो क्या होगा, ये हम फ्यूचर में बात करेंगे। हम सिंपल आइडिया समझ रहे हैं अर्थिंग करने पे क्या होगा। इसमें पॉजिटिव चार्ज है, जैसे ही हम इसको अर्थ से जोड़ेंगे तो इसमें से अर्थ में से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है और प्रोटॉन है। अब इसमें 3 प्लस है तो 3 इलेक्ट्रॉन अर्थ में से ऊपर आ जाएंगे और इसको न्यूट्रलाइज कर देंगे। आप कहोगे सर अगर मान लो इसके ऊपर नेगेटिव हुआ और हमने इसको अर्थ से जोड़ दिया तो क्या होगा? जितने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इसके पास है ये अर्थ को दे देगा और ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो कुल मिला के स्टोरी क्या बनी? अगर आइसोलेटेड चार्ज्ड ऑब्जेक्ट, आइसोलेटेड मैंने एक वर्ड बोला, आप ध्यान रखिएगा, ऐसा चार्ज्ड ऑब्जेक्ट हो जिसके आस पड़ोस में कोई और नहीं होना चाहिए, अकेला होना चाहिए। अगर आइसोलेटेड चार्ज्ड ऑब्जेक्ट है उसको अगर हम अर्थ से जोड़ेंगे तो वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड अर्थिंग। अब बात करते हैं इंडक्शन की। इंडक्शन क्या है कि ये एक चार्ज्ड ऑब्जेक्ट है और ये एक न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है। तो जैसे ही आप चार्ज्ड ऑब्जेक्ट को न्यूट्रल ऑब्जेक्ट के नजदीक लाओगे तो ये वाला ऑब्जेक्ट इसके इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा, तो इधर इलेक्ट्रॉन्स बढ़ने शुरू हो जाएंगे। पहले क्या था, इनिशियली पॉजिटिव और नेगेटिव, इसके आने से पहले पॉजिटिव नेगेटिव सिमेट्रिकली फैले हुए थे, प्लस माइनस सिमेट्रिकल फैले हुए थे। लेकिन जैसे ही यहाँ प्लस आएगा इधर से इलेक्ट्रॉन उठ कर इधर आने लगेंगे तो इस बाउंड्री पे इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होने लग जाएंगे। इधर वाले हिस्से के कंपैरिजन में इधर इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हो जाएंगे। तो हम कहेंगे ये वाला पोर्शन इलेक्ट्रॉन्स में रिच हो गया और इधर इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो गई, तो हम बोलेंगे ये पोर्शन नेगेटिव हो गया और ये पोर्शन पॉजिटिव हो गया। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि सारे इलेक्ट्रॉन इधर आ गए, बीच में भी कुछ इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। हाँ, लेकिन बीच में जितने एक इलेक्ट्रॉन होंगे उतने एक पॉजिटिव भी होगा, नेट जीरो होगा। लेकिन इस किनारे पे इस हिस्से में प्लस ज़्यादा रह जाएगा और इस हिस्से में माइनस ज़्यादा रह जाएगा। हाँ, लेकिन आप ये विचार ना बना लें कि प्लस आया माइनस अट्रैक्ट हो गया, प्लस रिपेल हो गया, प्लस उधर चला गया, ऐसा नहीं है। इधर से इलेक्ट्रॉन इधर आ गए तो यहाँ प्लस अपने आप ज़्यादा बच गया, इधर इलेक्ट्रॉन इकट्ठे हो गए इसलिए यहाँ नेगेटिव ज़्यादा हो गया। तो इस केस में सॉलिड है इसलिए पॉजिटिव मूव नहीं किया है, तो एक किनारा नेगेटिव हो गया और एक किनारा पॉजिटिव हो गया। ये जो रीअरेंजमेंट हुआ, जब एक चार्ज्ड ऑब्जेक्ट अनचार्ज्ड ऑब्जेक्ट के नज़दीक आया तो उसमें चार्जेस का रीअरेंजमेंट हुआ, दैट रीअरेंजमेंट इज कॉल्ड इंडक्शन। क्या लगता है इंडक्शन से ऑब्जेक्ट चार्ज्ड हो गया है या नहीं हो गया? नहीं, जितना नेगेटिव है उतना ही पॉजिटिव है। तो पहले भी न्यूट्रल था, अब भी न्यूट्रल है, बस रीअरेंजमेंट हो गया। अब समझते हैं आज की लास्ट बात। हाँ, मेरी कोशिश मेरी क्लासेस में आपको फेक ज्ञान देने की नहीं होगी जिसमें केवल मोटिवेशन होता है, नॉलेज नहीं होता है। मेरा पूरी कोशिश रहेगी कि आपका एक एक मिनट यूज़फुल जाए, जिसमें हम सीखें और केवल सीखें, अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाएं, बातों को नहीं। सुनिए कैसे हम इंडक्शन से चार्जिंग कर सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे, चार्ज करेंगे ऑब्जेक्ट को, इंडक्शन का इस्तेमाल करेंगे।
चार्जिंग करेंगे और इंडक्शन का इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप है, आप अनचार्ज्ड ऑब्जेक्ट ले लिया। स्टेप नंबर दो, इस अनचार्ज्ड ऑब्जेक्ट के नजदीक एक चार्ज्ड ऑब्जेक्ट लाए, जैसे आप प्लस ले आए। ऐसा करते ही मैंने अभी समझाया था, इस बाउंड्री पे नेगेटिव आ जाएगा, इस बाउंड्री पे एक्सेस पॉजिटिव आ जाएगा। स्टेप नंबर 3, इसको आप यहीं, अगर आपने इसको यहां से हटा दिया तो क्या होगा, अगर आप इसको हटा देंगे तो ये सब मिक्स हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो आप इसको यहीं रखें, इसको आप यहीं रखें और इसकी अर्थिंग कर दें। इस चार्ज ऑब्जेक्ट को यहीं रखते हुए आप इसकी अर्थिंग कर दें। इस बार अर्थिंग करने पे ये न्यूट्रल नहीं होगा। जैसे ही आप अर्थिंग करोगे, अर्थ में से इलेक्ट्रॉन आएंगे और इस किनारे का कुछ प्लस न्यूट्रलाइज हो जाएगा। मैं ये भी नहीं कह सकता कि सारा प्लस न्यूट्रलाइज हो जाएगा, कुछ ना कुछ न्यूट्रलाइज हो जाएगा। और जैसे ही न्यूट्रलाइज होगा तो इसके ऊपर टोटल मिला के मान लेते हैं सारा न्यूट्रलाइज हो गया, तो इसके ऊपर ज़्यादा क्या बच गया, नेगेटिव बच गया। लेकिन वो नेगेटिव उस किनारे पर रहेगा जब तक ये पॉजिटिव है। और आखिरी स्टेप, जैसे ही आप इसको हटा देंगे, अर्थिंग को रिमूव कर दें, इसको भी रिमूव कर दें, तो अब क्या होगा, ये वाला जो, जैसे ही आप इसको रिमूव करेंगे, इसको भी और इसको भी, लेकिन अर्थिंग करते टाइम ये इसके नज़दीक होना चाहिए। अगर पहले हटा दिया, बिना अर्थिंग करने से पहले इसको हटा दिया, तो आपस में मिक्स हो जाएंगे, न्यूट्रलाइज हो जाएगा। इसको यहीं रखते हुए जब आपने अर्थिंग करी तो ये वाला पॉजिटिव न्यूट्रलाइज हो गया, तो एक्सेस नेगेटिव बच गया। जब आप इस पॉजिटिव को हटाओगे तो नेगेटिव फैल जाएगा। इस प्रकार ये न्यूट्रल ऑब्जेक्ट अर्थिंग और इंडक्शन यूज करने के कारण फाइनली चार्ज हो गया। इसी तरह अगर हमें इसको प्लस करना होता, इमेजिन करिए अगर आपको प्लस करना होता तो आप यहाँ जो आपका खेल है वो नेगेटिव से शुरू कर लेते। नेगेटिव से शुरू करते हैं, यहाँ प्लस आता, यहाँ माइनस आता, यहाँ प्लस होता है, यहाँ माइनस होता, अर्थिंग के दौरान माइनस चला जाता, प्लस बच जाता, इसको हटाते प्लस फैल जाता। उम्मीद है बात समझ आ गई होगी। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो मिल सकें। थैंक यू। आज हम इतना ही पढ़ें।